और आपको भी आने के लगता है लिए ऐसा सर कि नए फेसेस लाने से जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ख़त्म हो गया एंड जो बोमाई सरकार के ख़िलाफ़ जो शिकायतें थी वो भी ख़त्म हो गई? राइट सर, जो भी उन्होंने किया वो ठीक किया है एक्चुअली. द न्यू फेसेस विल डेफिनेटली ब्रिंग न्यू चेंजेस एक्चुअली, न्यू थिंग्स. आपने जो सर ने बोला, ये जो एज पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी जो बीजेपी का फुट होल्ड है एक्चुअली, थोड़ा आगे जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट जो है हासन या मंडिया वो सभी जेडीएस का फुट होल्ड है. देख लेते हैं आज इस इलेक्शन पे जो वोटर्स कैसे डिसाइड करते हैं. उम्मीद है कि बीजेपी ज़रूर पर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं. बीजेपी आउट ऑफ द टोटल 59 लास्ट टाइम केवल 10 सीट यहाँ पर जीत पाई थी इस पूरे क्षेत्र में. आपकी सीट उसमें से एक सीट थी, पर 10 सीट. तो ऐसे में कैसे आप उम्मीद करते हैं आपके? आपने थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देख लिया तो थोड़ा जो भी उन्होंने हारे हैं वो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं. तो किसके सीट्स लेंगे वो? किसके सीट्स लेंगे वो? जो अगर बीजेपी बढ़ती है तो वो जेडीएस की सीट्स लेंगे या कांग्रेस की सीट्स लेंगे? क्या लगता है? ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में 11 है, टोटल 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज है. ये 4-5 टाइम में चामराजा और कृष्णा राजा नहीं, वो ठीक है. दो बीजेपी एमएलए था. दो ही आउट ऑफ 11 ओनली 2 और गॉट इलेक्टेड एवरी टाइम. ये टाइम क्या हो गया, हमारा सरकार है ना, बोम्मई जी सरकार है ना, 3.5 years हो गया इसका रूलिंग. येडियुरप्पा जी आ गया, बाद में बोम्मई जी आ गया. 40% नहीं 50% करप्शन है यहाँ. पैसे दिए तो भी काम होता नहीं यहाँ. ऐसे सरकार चला रहे. मोदी जी आ गया, 21 रैलीज किया. दैन बिफोर ही विजिटेड ऑल द डिस्ट्रिक्ट फॉर गवर्नमेंट दिस वन. तो क्या ये करप्शन कोई मुद्दा है, इशू है? या 100% है. लोग सोच रहे हैं इसके बारे में वोट देने yes. वक्त? See, the youths are not aware of this. अच्छा ठीक है, आप यूथ की बात कर रहे हैं तो मैं इधर जरा इनसे भी बात कर रहा हूँ. सर इस तरफ आए. आप भी आइए प्लीज़ कम. हाँ देखिए, इश्यूज़ की बात कर रहे थे अभी, और इश्यूज़ में ख़ास तौर पर युवाओं में क्या मुद्दे हैं, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको ध्यान में रख कर के आप वोट करने आते हैं? यूथ को ज़्यादा इंग्लिश में बात करो. बोलिए, इंग्लिश नहीं हिंदी मिला करके करें. यूथ को क्या ज़्यादा चाहिए? यूथ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में ओपन होना चाहिए. और एग्ज़ाम्स में कोई कौन सा पैसा वगैरह लेना नहीं चाहिए. और सब एग्ज़ाम्स के मेरिट के इजाद में. तो अभी जितना है इससे ज़्यादा चाहिए आपको लगता है? अभी सब ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ है अभी, वो अच्छा है, इसलिए हमें बीजेपी अच्छा लगता है. मोदी जी ने एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाया है कर्नाटका में भी. येडियुरप्पा कौन था वो भी अच्छा था. हाँ, पर बीजेपी और मोदी जी का समर्थन जब आप करते हैं तो आप तो सीएम चुन रहे हैं, यू सिलेक्टिंग सीएम. इसलिए मैं येडियुरप्पा का नाम ले रही हूँ. हाँ. वो अभी वो है नहीं. उसके हिसाब में ही यहाँ सब चलते हैं. हाँ. और बोम्मई जी कौन है वो भी अच्छे हैं. बीजेपी सभी अच्छा काम कर रहा है इसमें. कांग्रेस को हमें देखे नहीं लाइक कुछ काम करते में, इसलिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ. आपको लगता है कि ये जो उनके बारे में 40% सरकारा और ये पे सीएम ये करप्शन के इश्यूज उठाए, वो उतना मैटर नहीं करेंगे? सभी में करप्शन है. मेन करप्शन के बारे में नहीं. कांग्रेस हो, जेडीएस हो, ये एएपी हो, कौन से भी है, करप्शन सब में है. करप्शन नहीं होना चाहिए तो पॉलिटिक्स भी नहीं होना चाहिए. ओहो अच्छा. सो इफ देयर इज पॉलिटिक्स देयर इज करप्शन. बट बेटर कौन सा है वो हमें चूज करना चाहिए एज अ यूथ. थैंक यू सो मच. आपका क्या नाम है? दिव्यश. आप क्या करते हैं? मैं ऑडियोलॉजिस्ट. तो आपके जो क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं? हाँ, बढ़ रहा है. आयुष स्पीच एंड हियरिंग क्या है मैसूर में, लाइक नेशनली फर्स्ट सेंटर है वो. इसके ज़्यादा सेंटर्स बढ़ाए हैं मोदी जी ने. ज़्यादा फंड्स दिए हैं स्पीच एंड हियरिंग के लिए. वो सब अच्छा है. आखिर में
आप एक गृहिणी हैं, यू आर होम मेकर ऑल्सो, सो आप तो किचन भी चलाते हैं, तो किचन पे महंगाई की मार आपको पिंच करती है? वो सभी में है, लाइक पेट्रोल में, डीजल में, और सभी ज़्यादा हो रहा है। मैं अब्रॉड में भी जा चुकी हूँ, वो वहाँ भी ज़्यादा है। सभी लाइक मटेरियल्स या वगैरह, बिकॉज ऑफ द लाइक changes in the development, I feel there is change in the price महंगाई तो also. होगा ही, होगा ही। होगा ही। लेकिन कोई भी आएगा, सो थोड़ा एलपीजी वो वगैरह ज़्यादा कम करेंगे तो लोअर क्लास पीपल को, वो मिडिल मदद क्लास होगी। या हायर You क्लास want, you पीपल want whosoever comes कि वो थोड़ा कम करे। come करे. So poor people, they can survive. Like middle class people and higher middle class people, they somehow survive because they have money and they have the power to make money, and they have. But poor people doesn't have that much of understanding how to make money, and they get fooled, I feel, a lot. So if they reduce on the certain amount, which is like LPG, diesel, petrol and all, it would be very helpful And for you us. think that this government has been fair? जहाँ तक सवाल है महंगाई का, ये मौजूदा सरकार या फिर इससे मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या चल रहा है वो सब मुझे पता नहीं है. As a youth, I didn't give so much interest on learning on that also. So I feel it is getting better. They are somehow, कोविड आ गया, वो मैनेज कर दिया. सब इंटरनेशनल सेक्टर्स में देखे तो वो हम बीजेपी या कौन सी भी सरकार है, हमें इंडिया में सब मैनेज है. इस all, if we see, it is getting better, I feel. But whatever it is, like corruption should reduce, but it can be Congress, BJP, whoever comes. If corruption can reduce, they can put that money in the development of looking forward in 10 years. I would say the developing country should become developed country. That is what I would look forward. And who you think finally it is Rahul Gandhi, Modi ji, somebody else? Who? Whoever comes. Whoever comes, but I am towards BJP because I like the way Modi ji speaks, or the BJP party who have done work in Karnataka, and I have seen it for past 5 years, and that is what is promoting me to again vote for BJP.